यह कहानी आपके अधिकांश दुखों और चिंताओं को समाप्त कर देगी। एक बार एक राजा ने एक साधु महात्मा की बड़ी सेवा की। तब महात्मा उनसे प्रसन्न हो गए और उन्हें एक ताबीज देते हुए बोले, हे राजन, जब तुम किसी मुसीबत, किसी समस्या में फंसे रहोगे, तब यह ताबीज तुम्हारे साथ रहेगी। इसे तुम अपने गले में धारण करो, परंतु इसे बार बार मत खोलना। केवल तभी खोलना जब संकट बहुत गहरा हो, जब तुम सभी ओर से निराश हो जाओ, कहीं से भी कोई प्रकाश की किरण आने की उम्मीद ना रह जाए, तो उस वक्त तुम इसे खोलकर इसके अंदर जो कागज लिखकर रखा है उसको पढ़ना। महात्मा के कहने पर राजा ने वह ताबीज धारण कर लिया। थोड़े दिन बीतने पर राजा के राज्य पर हमला हो गया। यह हमला दुश्मन राज्य की तरफ से हुआ था। ऐसा देख राजा उनसे लड़ने जंगल में पहुंच गए। उनके सैनिक उनके साथ थे, परंतु लड़ाई में उनके सारे सैनिक मार दिए गए। किसी तरह राजा ने अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकले। वे दुश्मन राज्य की ही सीमा में पहुंच गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। रात बहुत हो चुकी थी। वह एक गुफा में छिपे हुए थे। थोड़ी देर बाद उनके कानों में घोड़ों के चलने की आवाज आई। वे कोई और नहीं बल्कि दुश्मन सैनिक ही थे। जब वह आवाज तेज होने लगी तो राजा घबरा गए। उन्हें लगा कि अब मेरा अंत निश्चित है, यह मेरी अंतिम रात है। उन्हें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जिससे कि उन्हें थोड़ा संतोष हो, थोड़ा हिम्मत मिले। तभी उन्हें वह ताबीज याद आ गई। उसे देखते ही वह उस साधु महात्मा की बातें सोचने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसे तभी खोलना जब संकट बहुत गहरा हो, आशा की कोई किरण ना दिखे, यह लगने लगे कि मेरा अंत निश्चित है। यह सोचते ही राजा ने उस ताबीज को खोल दिया। जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ा तो उन्हें उसमें केवल एक बात लिखी मिली। आप जानते हैं यह बात क्या थी? इसमें लिखा था, यह समय भी कट जाएगा। इसे पढ़ते ही राजा को ऐसा लगा मानो उसे कोई सहारा मिल गया हो। उन्हें उसी घोर अंधकार में ही प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। अब जाकर उन्हें थोड़ा शांति मिली। अब राजा को यह विश्वास हो गया कि उनका यह संकट का समय भी कट जाएगा। इतना होने के बाद राजा और अच्छे से छिप गए। राजा भगवान पर विश्वास करते हुए यही बात सोचते रहे कि यह समय भी कट जाएगा, और आपको विश्वास नहीं होगा कि थोड़ी ही देर बाद वे सारे दुश्मन सैनिक वहां से जा चुके थे। जंगल में शांति थी, चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ समय बीत जाने पर राजा उस गुफा से बाहर निकले और अपने राज्य को वापस चल दिए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हमारे ऊपर कोई गहरा संकट आ जाता है तो हम भगवान को भी भूल जाते हैं। केवल डर ही हमारे पास शेष रह जाता है, जो कि बढ़ता चला जाता है, और उसकी वजह से हम बिना सोचे समझे कोई भी गलत कदम उठाने लगते हैं। परंतु ऐसा करने से वह संकट, वह समस्याएं हल नहीं हो जाती, बल्कि वे तो और भी ज्यादा उलझने लगती हैं। परंतु हम यह बात नहीं समझते, हमारे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं, हमें उनका उपयोग करना नहीं पता, और ना ही हम उनका उपयोग कर पाते हैं। यदि हम इस कहानी को देखें तो वहां ताबीज ने राजा के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरने का कार्य किया। इसके अलावा उसने राजा को कुछ भी नहीं दिया, परंतु उसी के कारण राजा सही फैसले लेने में सक्षम हो पाया। इसलिए जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां, कितना भी गहरा संकट क्यों ना आ जाए, हमें अपनी सकारात्मकता को कभी त्यागना नहीं चाहिए, सदा ही उसे बनाए रखना चाहिए। यदि आप मन को शांत कर बैठकर सोच विचार करेंगे तो निश्चय ही
आपको कोई न कोई आशा की किरण जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।